पानी की समस्याएं पिछले कई सालों से, जैसे कोई 70 से रह रहा है, कोई 74 से रह रहा है या कोई 66 से रह रहा है। पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि अभी तक किसी ने सॉल्व ही नहीं की। इस बारे में सभी को पत्र दे दिए गए हैं। यहाँ कोई कंसर्न ऑफिसर आने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपको मेल दिखाता हूँ, मेरे पास सीएमओ से एक मेल आया है, CS से। क्या मेल आया? उन्होंने CEO को ट्रांसफर किया है कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइन डालने के बाद ही पानी नहीं दिया, ऊंचा नीचे लाइन कर दी, उसमें पानी आ ही नहीं रहा। जवाब क्या है उसकी तरफ से? कुछ जवाब ही नहीं आया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जीवन के सिर्फ 4 आधार नहीं होते, रोटी, कपड़ा और मकान। उन सबका मेन मूलभूत जो है ना, वो है जल। बिना जल के ना तो मकान खड़े हो सकते हैं, ना रोटी बनती है। तो हमें जल चाहिए, जल। क्या कुछ वादे किए थे तब सरकार ने? तब से सिर्फ यही है, तुम्हारी गली में लाइट होगी, तुम्हारी सड़कें पक्की होगी, तुम्हारे सीवर बढ़िया चलेंगे। यहाँ तो सीवर बारिश से पहले तो सीवर फ्लो करने लग जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं बलजीत नगर हमारे अंडर में नहीं आता। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शादीपुर के बलजीत नगर में। हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे कि पानी की किस तरीके से समस्या है, कितने सालों से यहाँ पे पानी नहीं आता है और सरकार यहाँ पे क्या कुछ अपने कर्मचारियों को भेजकर काम करवा रही है या नहीं करवा रही है। ये हम यहाँ पे रह रहे लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। जैसे कि सरकार ने बहुत से वादे कर दिए हैं दिल्ली को कि साफ सुथरा रखेंगे या यहाँ पे कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो दिल्ली की सरकार ने जो ये वादे किए हैं, ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या वो अपने वादों पे खड़ी उतरी है या नहीं उतरी है। तो चलिए लोगों से हम जानते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार बेटा। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो आप? हम कोई सन 71 से है, कोई 68 से है, कोई 62 से है, कोई 64 से है, यानी कि 62 के करीब से लोग यहाँ रह रहे हैं। आज तक यहाँ जो है पानी की बड़ी समस्या रही है। आज से 10-12 साल पहले भी हमारे यहाँ पानी नहीं आता था। और पीछे का जो मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे का जो एरिया है, यहाँ से लोलंग एरिया है, यानी कि यहाँ से नीचा एरिया है। बड़ी मुश्किल से हमने कई बार लेटर लिखे दिल्ली जल बोर्ड को, उन्होंने सुनाई नहीं करी। आखिर हम लोगों ने करीब 32 से 35 कनेक्शन 10-10 हज़ार रुपया खर्च करके हम पीछे से लाइन लेने गए। बड़ी मुश्किल से हमारा उस टाइम झगड़ा फसाद होकर हम लोगों को लाइन लेने दिया गया। उसके बाद समस्या ये हुई कि शुरू में हर घर में 5 बाल्टी, 4 बाल्टी, 2 बाल्टी इतना गंदा पानी आता था कि जैसे सीवर का पानी गंदा आता है। हम लोगों ने फिर शिकायत करी। 1-2 बार उन लोगों ने गड्ढा खोद के ट्राई करा कि भाई पानी आता है नहीं आता। उनको पानी नहीं आता दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने लाइन चेंज करना शुरू किया कि ये लाइन चेंज होगी तो आपका पानी साफ आएगा। लेकिन जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस तरह मैं मुंह करके खड़ा हुआ हूँ, मेरे बैक साइड में यहाँ से जहाँ से मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीब 3 फुट वो एरिया नीचे है और वहाँ से करीब 6 फुट अंदर लाइन है। लोलंग एरिया से 6 फुट नीचे लाइन है। और जहाँ मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ वहाँ पर 3 फुट ऊंचा है ये हमारा एरिया, और उस एरिया से सिर्फ 3 फुट लाइन ऊपर आई है, 3 फुट नीचे। मैं जितने पाइप डालता था उतना ही मैं इनको कहता था ये पानी नहीं आएगा, ये पानी नहीं आएगा। लेकिन जो आज नई कंपनी को जिसको ठेका मिला है या जो यहाँ का जो भी मेंटेनेंस कर रहा है, कौन है यहाँ का विधायक? हाँ, मैंने सुना है जिंदल कंपनी है। उनके कारीगर और उनके मजदूर मेरे 80 साल जैसे बुढ़े को बेवकूफ़ बनाते थे वो। और मैं बार बार कहता था यहाँ पानी नहीं आएगा। वही स्थिति है जो आज से 12-15 साल पहले थी। खैर, उन्होंने जो कुछ भी करा कर्म करके वो चले गए। हम तो वहाँ के वहीं रह गए, ना हिंदू रहे ना मुसलमान। हम तो बीच में अटक गए, ना नीचे गिरे ना खजूर पे अटके, बीच में अटक रहे हैं। मैं झलको दिल्ली के माध्यम से आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी समस्या जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। हमारे पानी बिल्कुल नहीं आता। देखिए, हर घर में बोतलें मिली हुई हैं, पानी की मंगवाते हैं लोग। पीने के लिए तो मंगवा लेंगे, लेकिन ये बताइए आप कि जब लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन साफ करने के लिए पानी, जो 80 साल 70 साल 75 साल के बूढ़े हैं या बुढ़िया है, उनसे नीचे देसी
देसी सीट पे नहीं बैठ के उठा जाता, उनको यूरोपियन टाइप की सीटें लगवाई हैं, वो कहाँ से पानी लेके अपना सफाई करेंगे। मेरा नाम सागर प्रियार है, मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ। पानी की समस्याएं पिछले कई सालों से, जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई 70 से रह रहा है, कोई 74 से रह रहा है या कोई 66 से रह रहा है, और पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि अभी तक किसी ने सॉल्व ही नहीं की। इस बारे में सभी को पत्र दे दिए गए हैं, यहाँ तक कि हमारे जो MLA हैं राजकुमार आनंद जी, वो दिल्ली सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है। यहाँ पटेल नगरी जी जो काउंसलर है वो महापौर है। उसके बावजूद ये कहावत है कि वो बोलते हैं ना, चिराग के तले अंधेरा, वही वाली कहानी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बलजीत नगर को कोई जानता ही नहीं है कि बलजीत नगर भी कोई एरिया है। यहाँ कोई कंसर्न ऑफिसर आने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपको मेल दिखाता हूँ, मेरे पास चीफ CMO से एक मेल आया है, CS से। क्या मेल आया? उन्होंने उनका जो भी मेल था वो उन्होंने उस वाटर को मतलब CEO को ट्रांसफ़र किया है कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे एरिया के अंदर मैं DC को दे चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, उनको दे चुका हूँ, JE को दे चुका हूँ, पर कुछ फ़र्क नहीं है। इंडियन ऑफिसर स्लीपिंग इन द बेड है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्हें अपने टाइम पे सैलरी मिल रही है, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे समस्याएं कितनी चल रही हैं। पानी तो मस्ट है, मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं, वो पानी होना ही चाहिए, बट यहाँ नहीं हो रहा है और मिल भी नहीं रहा है। सभी लोग धक्के खा रहे हैं। हर MLA के पास जाना होता है, CMO जाना होता है, सबके पास जाना होता है, बट कुछ नहीं, नीलबट्टा सन्नाटा। हाँ जी अम्मा, आप बताइए क्या क्या एक बूंद पानी की नहीं है। हम कहाँ जाए लेने के लिए, ना तो कमाने लायक और हम ना पानी लाने लायक। हमारा पीछे से लाइन काट दी है और जोड़ेंगे, तुम्हारा पानी आएगा, जोड़ेंगे, और यहाँ से लाइन को उठा दिया, पता नहीं पानी घेर दिया। बस यही जवाब आता है सरकार की तरफ? नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद पानी की। हमारे सबसे पुराने कनेक्शन काट दिए वहाँ से। या शाम के टाइम पे पानी आता है, आके चेक इन करो किसके घर में आ रहा है, किसके नहीं आ रहा। पानी के एक बूंद नहीं है हमारे घरों में। लाइन डालने के बाद ही पानी नहीं दिया, ऊंचा नीचे लाइन कर दी, उसमें पानी आ ही नहीं रहा। क्या करूं बताओ, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। आप उतनी बना के लिए कुछ उसका निकला जवाब क्या है उसकी तरफ से? कुछ जवाब ही नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बताओ ऐसे भाषण देते क्या करेंगे हम? रोज भाषण देते रहेंगे क्या? हमने अपना काम पूरा कर दिया। हाँ, एक बूंद पानी की नहीं है हमारे घरों के अंदर। कहाँ से लाए पानी? अभी सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? 60 साल से हम बैठे, हमें तो पानी चाहिए, और पानी नहीं देगी सरकार तो सब जाके वहाँ हंगामा करेंगे हम तो, ये और कहीं आगे जाएंगे। ये मकान छोड़ के कहाँ जाएंगे हम पानी के बगैर? पानी की बूंद नहीं है हमारे घरों के अंदर। अच्छा, गुजारा कैसे चलता है आपका? ये बोतलें खरीदते हैं, पीने को ले लेते हैं, बर्तन मांजने का पानी उसमें डाल लेते हैं, वो लेटरिन को लेते हैं। इतना हमारे साथ है वो हंगामा, पानी कहाँ से आएगा? बोतल भी कितने खरीदेंगे? अच्छा, ऐसी स्थिति में महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है हमें, पानी की बहुत दिक्कत है। हमारे घर में से कोई जा नहीं सकता पानी लेने, वहाँ से यहाँ तक इस लेन में पानी नहीं है बिल्कुल। जो ये पाइप डाला है इस कोने से यहाँ तक बिल्कुल पानी की बूंद नहीं है। जीवन के केवल 4 आधार नहीं होते, रोटी कपड़ा और मकान। उन सबका मेन मूलभूत जो है ना, वो है जल। बिना जल के ना तो मकान खड़े हो सकते हैं, ना रोटी बनती है। तो हमें जल चाहिए, जल। पहले वोट की थी आपने? मैं एकदम 50 साल मेरे हो गए, जिसमें से मैंने क्या कहते हैं 32 साल में वोट करती आ रही हूँ। क्या कुछ वादे किए थे तब सरकार ने? तब से सिर्फ यही है, तुम्हारी गली में लाइट होगी, तुम्हारी सड़कें पक्की होगी, तुम्हारे सीवर बढ़िया चलेंगे। यहाँ तो सीवर बारिश से पहले तो सीवर फ्लो करने लग जाते हैं। उसके बाद कितनी बार आए यहाँ पे देखने के लिए? नहीं आते यहाँ पे। जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं बलजीत नगर हमारे अंडर में नहीं आता। जब वो बोल के चले जाते हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन वो करवाते नहीं है। वो बस नाप तोल सब के लिए आते हैं, वो फैसिलिटी वो दिखावा फॉर्मेलिटी के लिए। क्या कुछ यहाँ पे सरकार से बोलना चाहोगे आपकी विकास हो? हमारी गली, हमारी सीवर है, हमारा पानी, ये सब होना चाहिए साफ। हमारी गली आए दिन तो भरी रहती है। MCD वाले बोलते हैं दुखी करते हैं, इसमें हमारी गली गलती थोड़ी है। कौन सी क्लास में पढ़े? 9th। स्कूल की पढ़ाई वगैरह सब सही चल रही है? सब सही चल रही है।
बस एक रहने के लिए ढंग की जगह नहीं है यहाँ। दिल्ली में इतनी विकास की कमी है कि यहाँ पे लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं, कितनी यहाँ पे समस्या होती है, ये सरकार को शायद यहाँ पे आके देखना चाहिए। और यहाँ पे आकर नहीं देख सकते हैं तो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में कुछ सोच के दिल्ली में विकास करें। आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे झलको दिल्ली।